भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब कनाडा का फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन कथित रूप से वहां के चुनाव को प्रभावित करने की भारत की कोशिश से जुड़ी जांच करना चाहता है। यह वही कमीशन है जिसका गठन साल 2019 और 2021 में कनाडा के संघीय चुनाव को प्रभावित करने की चीन की कोशिश की जाँच करने के लिए बनाया गया था। पिछले साल सितंबर में शुरू की गई जांच के आयुक्त ने अब कनाडा सरकार से भारत के कथित हस्तक्षेप से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। अब आखिर सवाल है कि राजनयिक विवाद को लेकर ऐसा रुख क्यों अपना रहा है। निज्जर हत्याकांड से बढ़ा विवाद। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब भारत कनाडा संबंध इन आरोपों के कारण गंभीर तनाव में है। यह पूरा विवाद पिछले साल वैंकूवर में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है। कनाडा का आरोप है कि निज्जर की हत्या के तार भारत से जुड़े हैं। वहीं भारत का कहना है कि कनाडा ने अपने आरोपों के संबंध में किसी भी प्रकार का सबूत नहीं दिया है। इस विवाद के संदर्भ में भारत सरकार ने 41 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। भारत सरकार का कहना था कि वे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। क्या क्या करेगा कमीशन? कमीशन इन मुद्दों के संबंध में संघीय सरकार के भीतर सूचना के प्रभाव की जांच करेगा। इसके अलावा प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाइयों का मूल्यांकन करेगा। यह विदेशी हस्तक्षेप का पता लगाने, रोकने और उसका मुकाबला करने की संघीय सरकार की क्षमता का आकलन करेगा। इसके साथ ही इन मुद्दों पर सिफारिश करेगा। आयोग 3 मई 2024 तक आंतरिक रिपोर्ट पूरी करेगा। बुधवार को दिए गए बयान में कहा गया कि कमीशन 31 दिसंबर 2024 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देगा। इन मुद्दों पर भी नज़र। कनाडा का यह कमीशन चीन के अलावा रूस और ईरान की कथित संलिप्तता की भी जांच कर रहा है। चुनाव में जस्टिस ट्रूडो के नेतृत्व वाले उदारवादियों को फिर से निर्वाचित होते देखा गया। चीन पर आरोप लगाया गया कि उसने परंपरावादियों के खिलाफ उदारवादियों का समर्थन किया। हालांकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह चाहते थे कि उन चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने में भारत की भूमिका की भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रूडो को पत्र लिखकर भारत को उन देशों की सूची में शामिल करने के लिए कहा था जिनकी भूमिका की जाँच की जा रही थी। सार्वजनिक सुनवाई भी होगी। कमीशन की तरफ से जल्द ही मामले में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की भी उम्मीद है। इसने कहा है कि यह अपना काम 2 चरणों में करेगा। पहले चरण में चीन, रूस और अन्य विदेशी लोगों की तरफ किए गए हस्तक्षेप की जांच की जाएगी। इसमें 2019 और 2021 के संघीय चुनाव पर इनके किसी भी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयोग इन मुद्दों के संबंध में संघीय सरकार के भीतर सूचना के प्रभाव की भी जांच और मूल्यांकन करेगा। वही इसके प्रतिक्रिया में की गई कार्रवाइयों का भी मूल्यांकन करेगा। दूसरे चरण में आयोग कनाडा सरकार के इस तरह के हस्तक्षेप का पता लगाने, रोकने को मुकाबला करने की अनुमति देने के लिए संघीय विभागों, एजेंसियां, संस्थागत संरचना और शासन प्रक्रिया की क्षमता की जांच करेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।